हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 5 का 14 सवाल सॉल्व करेंगे। जिससे चौथे के क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखे हैं, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। मतलब ये सीरीज दी हुई है, इन्हें ज्ञात देखना है कि ये सारवंतर हैं, और यदि सारवंतर हैं तो उनका सारवंतर निकालना है। और 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं और इनके आगे के 3 पद और निकालना है। तो इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पहले क्वेश्चन में कि 2 4 8 और 16 इनके हमें क्या है ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो हमें सारवंतर निकालना है और अगले इसके 3 पद निकालना है। ये हमें पता है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम निकालेंगे सारवंतर डी बराबर। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। तो A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा, A2 की वैल्यू है 4 में से 2 को माइनस करेंगे A1 वाले पद को, तो कितना आ जाएगा 2। इसी तरह A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 की वैल्यू है 8 माइनस A2 की वैल्यू है 4। 8 में से 4 जाएंगे तो 4। इसी तरह A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो A4 की वैल्यू दे रखी है 16 माइनस A3 की वैल्यू दे रखी है 8। कितना आ गया 8। ये D1 था, ये D2 की वैल्यू थी, ये D3 की। चूँकि लिख देंगे, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2, जो बराबर नहीं है D3 के। अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी मतलब समांतर श्रेणी में, मतलब क्या, समांतर श्रेणी में नहीं है। हमें पता है ना समांतर श्रेणी में कब होते हैं, जब इनका डिफरेंट जो है, मतलब डी हमारा सेम निकले। जो एक में निकले वही दूसरे में निकले, वही तीसरे में निकले। जब सेम निकलता है तब वो श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। यदि सेम नहीं निकलता तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 5/2 3 और 7/2 और इसका क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। सारवंतर निकालना है, फिर इसमें ये पता है हमें ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। जब सारवंतर निकालेंगे तो लिखेंगे सारवंतर D1 की वैल्यू क्या करते हैं, A2 मान में से A1 को माइनस किया जाता है। A2 की वैल्यू दे रखी है 5/2 माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 5 माइनस 4 कितनी आ गई, 1/2। इसी तरह D2 की वैल्यू निकालेंगे। D2 में क्या कर देंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 3 6 माइनस 5, इसका भी मान आ गया 1/2। इसी तरह D3 की वैल्यू निकालेंगे। D3 में क्या करते हैं, A4 में से A3 को माइनस करते हैं। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू दे रखी है 7/2 माइनस 3। इसे सॉल्व जब करेंगे तो 2 7 माइनस 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। देखो इसमें D की वैल्यू से भी 1/2 मिल रही है ना, अतः लिख देंगे, अतः D1 जो बराबर है D2 के, ये भी बराबर है D3 के। चूँकि लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर है D2 के और D3 की, अतः लिख देंगे, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है ना। जब एपी में है तो इसके अगले 3 पद भी निकालना है। देखो अपन को A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। अपने को A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 निकालेंगे
जब A5 निकालेंगे तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D, A प्लस 4D होता है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 प्लस 4 गुणे डी की वैल्यू पर निकालें 1/2, 2 से 2 काट देंगे, कितना आ गया 2 प्लस 2, 1 कम 2, कितनी आ गई 4। इसी तरह छठवां पद निकालेंगे, छठवें पद में क्या लिखते हैं ए प्लस 5D, छठवां पद निकालना मतलब एक डी का मान एक कम हो जाता है ना। तो 2 प्लस ए की वैल्यू 2 है, प्लस 5 गुणे डी की वैल्यू 1/2 निकाले हैं, कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 एक कम 5/2। इसे सॉल्व करेंगे जब, तो 2 एक कम 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 4 9/2। A6 की वैल्यू आ गई 9/2। इसी तरह A7 की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस 6D बराबर 2 प्लस 6 गुणे 1/2, मतलब 2 हो गई ए की वैल्यू, डी की वैल्यू अपन में 1/2 रख दी, 2 3 6, 2 प्लस 3 एक कम 3 बराबर आ गया 5। अतः अगले वो 3 पद कौन कौन से हैं, A5 की वैल्यू अपन ने निकाली 4, A6 की निकाली 9/2, A7 की निकाली 5। अब लिखेंगे अतः वो अगले 3 पद कौन कौन से, 4 9/2 और 5 निकाली ना।